बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 3 दिन से प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए सीबीटी टेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो तमाम जितने भी कैंडिडेट्स कामयाब हो चुके हैं इन सीबीटी टेस्ट में, तो उन सब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और जिन कैंडिडेट्स ने मेरा स्मार्ट कोर्स जो है वो देखा था और उसकी वजह से अब वो मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे वो कमेंट्स कर रहे हैं कि सर हमने आपके जो वीडियो से स्मार्ट कोर्स से उसकी वजह से हमने टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो इन सब को बहुत बहुत मुबारक, खसूसी मुबारकबाद और इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा स्मार्ट कोर्स देखा और मुझ पर एतमाद किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब भी। हमारा एक कैंडिडेट से आमिर, जिसका नाम है हज़ारा से, वो उन्होंने सीबीटी टेस्ट में 65 मार्क्स हासिल किए हैं और उनका ख्वाहिश था कि मैं उसके ये कमेंट्स जो है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो इसके उनके ख्वाहिश पर मैं इसको वीडियो में उसका नाम मैंने ले लिया। तो आमिर भाई आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपके पूरी फैमिली को मुबारक हो। और आमिर भाई कह रहा है कि मैंने जो सिंगल बुक भी नहीं देखा है और पूरी तैयारी जो है मैंने आपके स्मार्ट कोर्स से की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 65 मार्क्स हासिल किए हैं। तो आमिर भाई खुश है, इसलिए वो कह रहा है कि अगर सर मेरा नाम जो है वो वीडियो में शामिल करे, इसलिए मैंने उसका नाम आज की वीडियो में। कैंडिडेट्स और भी है जिन्होंने मेरे यूट्यूब पर कमेंट्स किए हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर फीडबैक दिया है, जिसमें उन्होंने मेरे स्मार्ट कोर्स को सराहा है और इसकी तारीफ़ की है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम असल टॉपिक्स की तरफ आते हैं। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, इस एक टॉपिक्स पर मैं बात करूंगा और आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला 50 प्लस मार्क्स और 9 वैकेंट पोस्ट। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे यूसी में वैकेंट पोस्ट नहीं है लेकिन मैंने मार्क्स 50 प्लस हासिल किया, अब मेरा क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो अब सीबीटी हुआ है इसके लिए यूसी में पोस्ट होना या न होना लाजिमी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जो भर्तियाँ है ये क्लस्टर वाइज पर होगी, सही है। क्लस्टर में कहीं पर भी खाली पोस्ट हो और आपके मार्क्स जो है वो मेरिट के मुताबिक हो तो आपको तो पहले तो क्लस्टर में सेलेक्ट किया जाएगा। अब अगर आपके क्लस्टर में खाली पोस्ट न हो और आपके मार्क्स अच्छे हो तो आपके साथ वाले क्लस्टर में शायद कोई पासिंग कैंडिडेट ना हो तो आपको उस साथ वाले क्लस्टर में भी एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी स्कूल टीचिंग जो जॉब्स है, असामियाँ है, वो अब भी मतलब सैकड़ों खाली पड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाली पड़े हैं। तो ये अगर ये सब इन सब को भी मौका मिले फिर भी खाली असामियाँ जो है ये फिल नहीं होगी, तो इसलिए आपको डिस्ट्रिक्ट में किसी भी क्लस्टर में चांस है। दूसरा जो क्वेश्चन है करंट सीबीटी पासिंग मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो अब सीबीटी हो रहा है इसके पासिंग मार्क्स 30 होंगे या 50 होंगे। तो आप सब के लिए मैं ये बताता चलूँ कि ये जो पासिंग मार्क्स है ये 30% हो चुके हैं ऑलरेडी, इसका नोटिफिकेशन भी हुआ है। तो अब ऐसा नहीं होगा कि पहले जो पासिंग मार्क्स थे वो 30 थे और आपके लिए फिर दोबारा 50 हो जाए। इस तरह पॉलिसी नहीं होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी सबके लिए एक जैसी होती है। तो मैं आपको ये खुशखबरी सुनाता चाहूँ कि आप सबके जो पासिंग मार्क्स है वो 30% है, यानी 30 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स है आप सबको जो है चांस मिलेगा, क्योंकि खाली असामियाँ बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ 50 से ऊपर वालों के बस की बात नहीं है कि खाली असामियाँ फिल हो जाए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस है। क्वालिटी चेक एक्सपेक्टेड डेट जो है ये भी लोग पूछ रहे हैं कि हमारा क्वालिटी चेक टेस्ट अब कब होगा। तो अभी जो सीबीटी टेस्ट हुआ है इसके क्वालिटी चेक टेस्ट इंशाल्लाह इस ही दिसंबर के महीने में होंगे, क्योंकि आपको पता है 15 जनवरी तक ये ऑर्डर जो है ये फाइनल होने हैं। तो 15 जनवरी से पहले आपके जो है क्वालिटी चेक टेस्ट भी हो जाएगा। अब फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो क्वालिटी चेक टेस्ट के बाद लगेगा, यानी अभी फाइनल मेरिट लिस्ट का मरहला नहीं है। अभी जो है अभी मरहला है क्या, अभी जो मरहला है वो सीबीटी के बाद क्वालिटी चेक टेस्ट होगा, तो उसके बाद फिर जो है मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। तो अभी उसके मरहले के लिए दरमियान में एक जो है टेस्ट बाकी है। इसके बाद स्वात सीबीटी एक्सपेक्टेड डेट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोग करें स्वात वाले। तो स्वात वाले लोग आप सब परेशान ना हो, स्वात शांगला ये जो इलाके हैं मलाकंड डिवीज़न, आप लोगों के जो अभी ऑर्डर है वो नहीं हुए हैं, तो पहले ये ऑर्डर हो जाए, इसके बाद आप लोगों के सीबीटी टेस्ट होंगे, यानी आप लोगों के जो सीबीटी टेस्ट है वो भी एक्सपेक्टेड इन दिसंबर, सही है। इसके बाद जो है
CBT रिजल्ट, अभी जो CBT उसका रिजल्ट, तो रिजल्ट अमूमन एक हफ्ते में आता है ईटा की वेबसाइट पर ऑफिशियल रिजल्ट, तो इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। और जो टेस्ट रिलायबिलिटी की इशू है कि ये जो टेस्ट है ये रिलायबल नहीं था, यानी सुबह का टेस्ट आसान था, दोपहर का टेस्ट मुश्किल था, तो ये भी एक मसला है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि अगर एक टेस्ट में मैथ्स आसान हो तो इसमें इंग्लिश टफ होगा, अगर दूसरे टेस्ट में इंग्लिश आसान हो तो उसमें मैथ्स टफ होगा। यानी ये जो रिलायबिलिटी है टेस्ट का, ये ईटा वाले बहुत सोच समझ के साथ बनाते हैं, तो तकरीबन ये टेस्ट जो है ये इक्वल डिफिकल्ट होते हैं। आप एक पोर्शन को न देखें, अगर उसके दूसरे पोर्शन को आप देखेंगे तो मेरे ख्याल में वो भी जो है इतना ही टफ होगा जितना कि पहले वाला टेस्ट था। लेकिन अगर फिर भी कोई मसला हो तो ये मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अगर इस तरह किया है ईटा वालों ने वाकई, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं भरपूर आवाज़ उठाऊँगा। आखिर में आप सबका मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। ये जो आप लाइक करते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, आप जो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार और मोहब्बत है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।